हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या फिर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें, उनके लिए पीसीआर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप विदाउट पीसीआर ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा या फिर जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो ट्रेड आपका लॉस में जाएगा। पीसीआर के साथ साथ हमारे सामने हमेशा क्या रहता है, चाहे आप कहीं भी ट्रेड करो, हमेशा हमारे सामने रहता है प्राइस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने शायद इस तरह का वीडियो कम देखा होगा जहां पे पीसीआर और प्राइस का कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया जा रहा हो। और इस तरह के कॉम्बिनेशन से हमें एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा जहां पे रिस्क काफी कम होगा और रिवॉर्ड काफी हाई मिलेगा। वो कैसे? तो सबसे पहला, अगर आपका प्राइस भी ऊपर साइड की तरफ जा रहा हो और पीसीआर भी आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा हो तो यहां पे हमें एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बेहतरीन हमें एक ट्रेडिंग सेटअप बना के देगा। वहीं दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर आपका प्राइस भी नीचे साइड की तरफ आ रहा है और पीसीआर भी अगर आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमें एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा और ये ट्रेडिंग सेटअप आपको प्रॉफिट बना के देगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा एक और कॉम्बिनेशन हमने यहां पे लिया, अगर प्राइस आपका कोई भी रेसिस्टेंस के करीब आ जाए और इसके बाद पीसीआर दो ही काम कर सकता है, आइदर पीसीआर यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो पीसीआर का बिहेवियर कैसा रहेगा वो यहां पे हम रीड करके फिर से यहां पे एक ट्रेडिंग सेटअप या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पीसीआर के बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी का नाम हमने क्या रखा है, 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन पीसीआर। यानी पीसीआर के बेसिस पे हम 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। और ये तीनों पॉइंट क्या है वो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं और सारे पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये हमें बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड करके देगा। तो उससे पहले मैं पीसीआर के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि पीसीआर इंपॉर्टेंट क्यों है। पीसीआर होता क्या है? पीसीआर ये रेशियो होता है पुट साइड की तरफ जितना ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय कॉल साइड की तरफ जितना भी ओपन इंटरेस्ट है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जो भी रेशियो निकलेगा वो हमें पीसीआर दिखाएगा। तो पीसीआर का रेंज जनरली क्या होता है? अगर हम रेंज की बात करें तो ये आपका मिनिमम 0.3 रहता है, इससे कम भी जा सकता है लेकिन रेयर केस में जाता है, और हाईएस्ट आपका 1.7 के आसपास जाता है। इससे ऊपर भी जाता है लेकिन बहुत ही रेयर केस में जाता है। तो 1.7 आपका एक्सट्रीमली हाई हो गया और 0.3 आपका एक्सट्रीमली लो हो गया। इसी रेंज के बीच में हमें पीसीआर का रेशियो देखने को मिलता है। तो ये हमें वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि मार्केट में कौन ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है या फिर सेलर्स ज़्यादा है, और उसके बेसिस पे हम फिर प्राइस को एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। और जो मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बताया, ये 3 कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। इस तरह के वीडियो आपके साथ बहुत कम लोग शेयर करते हैं, इसलिए हम इस तरह के वीडियो बनाएं जो कि आपको रियली में ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए उन तीनों कॉम्बिनेशन को हम एक एक करके समझते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अब हम आ गए अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अब अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हम क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उस स्ट्रेटजी के लिए वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? पीसीआर और प्राइस का एक हमें इस तरह का लाइन चार्ट चाहिए जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आपका ग्रीन कलर का लाइन है ये है आपका निफ्टी का यानी स्पॉट का लाइन है, और जो रेड कलर का लाइन है ये निफ्टी का पीसीआर को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों का हमें इसी तरह का लाइन चार्ट चाहिए, तभी हम इस तरह का स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं, तभी हम सही मायने में पता कर सकते हैं कि पीसीआर के साथ साथ क्या प्राइस भी ऊपर जा रहा है, क्या पीसीआर के साथ साथ प्राइस भी नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम पीसीआर लेते हैं तो एक्सपायरी भी हमें देखना होता है। तो जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं नियरेस्ट एक्सपायरी ले रहे हैं, आज आपका 22 अगस्त है और हम जो एक्सपायरी ले रहे हैं वो 24 अगस्त है। तो अगर आप एक्सपायरी चेंज करते हैं तो पीसीआर के डेटा में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जितना दूर आप जाएंगे पीसीआर आपको उतना ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ के इस्तेमाल करना, नियरेस्ट हमेशा एक्सपायरी आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि आपका ग्रीन कलर का जो लाइन है वो निफ्टी का है और रेड कलर का लाइन आपका पीसीआर का है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन बताया था। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ, प्राइस एंड पीसीआर।
सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है और पीसीआर भी इसी तरीके से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। तो अब हमें यहां पे एग्जैक्टली करना क्या है? तो अगर आपको इस तरह का फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो आपको यहां पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना। अब बाई साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना, चलिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर आप 14 अगस्त को देखोगे तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहां पे जो आपका पीसीआर है वो भी आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आपका ऊपर साइड की तरफ ही जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन यहां पे क्या है, अप साइड की तरफ ही डायरेक्शन है। तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे बाई साइड की तरफ। और आप यहां पे देख सकते हैं प्राइस और पीसीआर का जो लेवल है वो दोनों आप यहां पे देख सकते हैं। तो प्राइस कितना है, 19,313 के करीब यहां पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। जो भी लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहां पे हमारा एसएल क्या बन जाएगा, 19,290 के आसपास यहां पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो जो भी उस पर्टिकुलर डे का लोएस्ट पॉइंट बनेगा वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, या फिर प्रीवियस स्विंग लो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहां पे एसएल हमें यहां पे मिल गया। अब यहां पे हम टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, तो टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से जितना एसएल है उसका डबल ट्रिपल 4 गुना या फिर 30-40 पॉइंट का रेंज जो भी आपके लिए सूटेबल है वो आप टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम 19,313 पे फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। स्पॉट का ये लेवल है, फ्यूचर्स में इसी के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो क्या करेंगे, 19,300 के कॉल ऑप्शंस को इसी पर्टिकुलर टाइम यहां पे हम बाइंग करना प्रेफर करेंगे। अब यहां से देखिए प्राइस आपका ऑल द वे कहां तक गया, सेम डे, इसके बेसिस पे इंट्राडे में भी ट्रेड हो सकता है। प्राइस आपका ऑल द वे 19,460 के लेवल तक गया, यानी लगभग आपका ये 140 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है। तो 140 पॉइंट के अपसाइड मूव में चाहे आप ऑप्शंस में बाई करो या फिर फ्यूचर्स बाई करो या फिर स्पॉट कहीं पे भी बाई करो, आपको हर एक जगह यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम ज्यादा मिले, लेकिन मिनिमम आप यहां पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बना सकते हो। चाहे आप फ्यूचर्स में लो या फिर स्पॉट में लो, ये प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को दूर दूर तक हिट नहीं किया, इंट्राडे में ये काफी ऊपर ही क्लोज दिया, तो हमें यहां पे आसानी से प्रॉफिट मिल गया। तो देखिए पहला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, अगर आप इसके बेसिस पे काम करते हैं तो आसानी से आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बस आपको ये जो पीसीआर और प्राइस का जो लाइन चार्ट है ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये चार्ट अवेलेबल नहीं है तो ये आपके अपस्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, वहां पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके आप फ्री में अपस्टॉक में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, वापस से प्राइस और पीसीआर का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दूसरा भी बताया था, वो भी यहां पे हम समझ लेते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपका प्राइस भी नीचे जा रहा है और पीसीआर भी नीचे जा रहा है तो यहां पे हमें क्या करना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। तो देखिए क्या ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। क्या है, प्राइस भी आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है, ये आपका पीसीआर नीचे है और प्राइस तो ऑलरेडी काफी इससे पहले ही आपका नीचे साइड की तरफ है। तो ये हो कहां पे रहा, 19,405 के लेवल पे ये हमें होता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। जो भी प्रीवियस स्विंग हाई बना है, स्विंग हाई का लेवल क्या वो भी यहां पे हम देख लेते हैं, 19,460 के आसपास। तो 19,460 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और यहाँ पे टारगेट जो हम रखेंगे वो लगभग आपका यही 50 to 70 पॉइंट के आसपास का आप अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑल द वे प्राइस अगर हम सेम डे की बात करें तो देखिए सेम डे आपका ऑल द वे प्राइस आपका 19,330 करीब आया, यानी लगभग हमें यहाँ पे 75 पॉइंट का प्रॉफिट सेम डे दे दिया है। तो यहां पे अगर हम 50 पॉइंट या 70 पॉइंट का टारगेट भी रखते हैं तो आसानी से हिट कर दिया। अगर हम इसको 18 अगस्त तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देख सकते हैं ये पोजीशंस कंटिन्यू है, तो प्राइस आपका ऑल द वे 260 तक के लेवल पे आया, लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। बस हमें यहां पे क्या देखना,
प्राइस और पीसीआर का कॉम्बिनेशन देखना, यानी हमारा जो 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें एक एक पॉइंट के बेसिस पे आपका यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। तीनों पॉइंट को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी नहीं बनाना, आपको एक पॉइंट एक एक स्ट्रेटजी बना के दे रहा। और इस तरह का वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत कम वीडियो मिलेगा, इसलिए हम इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आए जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कीजिए। लेकिन एक और चीज ध्यान देना है कि इस वीडियो देखने के बाद कल से आप इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, और उसके बाद फिर आपको ये स्ट्रेटजी फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अप स्टॉक में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो चार्ट है वो तो चार्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है, ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस कोर्स का जो चार्जेस है वो आपको 3000 चार्जेस है, लेकिन ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा? अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अप स्टॉक में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नहीं तो इसके लिए आपको जो चार्जेस है वो पे करना पड़ जाएगा। चलिए हम वापस से टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने प्राइस और पीसीआर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी पीसीआर के बेसिस पे जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है 3 पॉइंट वाला, उसमें से 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। प्राइस ऊपर जा रहा है और पीसीआर ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना वो हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आपका प्राइस नीचे जा रहा और पीसीआर भी नीचे जा रहा तो हमें क्या करना वो देख लिया। तीसरा पॉइंट अभी भी हमारा रह जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि प्राइस अगर आपका कोई भी रेसिस्टेंस के करीब आ जाए, उसके बाद पीसीआर का 2 ही डायरेक्शन होगा, इधर ऊपर या नीचे, तो हमें पीसीआर के डायरेक्शन को देखते हुए फिर हमें वहां पे ट्रेड सेटअप लेना है। तो इसके लिए हमारे पास एक और बेहतरीन एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये है आपका फिन निफ्टी का एग्जांपल। फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो प्राइस आपका ऑल द वे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो कहां पे आ गया, 19,600 के लेवल पे आ गया 17 अगस्त पे। 19,600 हमारे लिए क्रूशल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था और प्राइस आपका वहीं पे आ गया। अब यहां पे आने के बाद हमें क्या देखना ट्रेडिंग सेटअप के लिए, यहां पे मैं आपको दोनों का एक अलग सा कॉलम बना देता हूं, प्राइस एंड पीसीआर। तो प्राइस आपका कहां पे आ गया, रेजिस्टेंस के करीब आ गया। अब यहां पे हमें क्या चेक करना, अगर आपका पीसीआर यहां पे नीचे साइड की तरफ जा रहा है, दैट मींस टू यहां पे हमें क्या करना, यहां पे हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है। यहां पे हमें फिर प्राइस को देखना नहीं है, प्राइस आपका रेजिस्टेंस के करीब आ गया, फिर हमें क्या देखना, पीसीआर। तो यहां पे हमें किस पे फोकस करना है, यहां पे हमें फोकस करना है पीसीआर के करीब। तो अगर आप यहां पे गौर से देखें तो प्राइस आपका इस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर साइड की तरफ रैली पकड़ रहा है, लेकिन अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर का जो डायरेक्शन है वो आपका डाउन साइड की तरफ है। तो यहां पे क्या है कि आपका पीसीआर नीचे साइड की तरफ जा रहा है, कब, जब प्राइस आपका रेजिस्टेंस के करीब आ गया तो पीसीआर का डायरेक्शन क्या है, नीचे साइड की तरफ है। तो हमें यहां पे क्या करना, हमें यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना। अब क्यों सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना, क्योंकि पीसीआर दिखा रहा है कि यहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। तो देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी 19,570 के लेवल पे भी सेल साइड की तरफ जाते हैं, 19,610 के करीब स्टॉप लॉस रख के लगभग 40 पॉइंट के करीब का हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और इसके करीब जाते हैं लगभग आप 70 to 80 पॉइंट का टारगेट प्राइस रखते हैं, तो देख सकते हैं सेम डे ये जो लो टच किया आपका 19,500 का लो टच किया, तो यानी 570 से 510 यानी ऑलमोस्ट आपका 60 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट आपको आसानी से मिलता हुआ दिख गया। 60 पॉइंट छोड़ दीजिए, लगभग आप यहाँ पे 40 to 50 पॉइंट का प्रॉफिट इस गिरावट से तो निकाल ही सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करें तो और ज्यादा गिरावट दिखाया है। तो देख सकते हैं बस इस कॉम्बिनेशन को आपको फॉलो करना, बस आपका ट्रेड सेटअप बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन ये ट्रेड सेटअप काफी एक्यूरेट बनेगा। तो इस तरीके से अलग एंगल से, क्राउड से हट के मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप एक बेहतरीन अलग डायरेक्शन में अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि हमारा 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है बेस्ड ऑन पीसीआर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।